होर्मुज़ जलडमरू मध्य ये सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है। समझिए ये वो नस है जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है। एक ऐसी जीवन रेखा जिस पर हमारी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा टिकी हुई है। तो जरा सोचिए क्या होगा अगर दुनिया का ये सबसे जरूरी समुद्री रास्ता अचानक बंद हो जाए। इसका असर तुरंत होगा, बहुत भयानक होगा और दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा। आज हम हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के 5 जरूरी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये दुनिया के लिए तेल की लाइफलाइन कैसे है, इसकी बनावट क्या है, अगर ये बंद हो जाए तो क्या होगा, भारत से इसका क्या कनेक्शन है और इसे खुला रखने के लिए क्या रणनीतिक कदम उठाए जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इतना अहम है क्यों। देखिए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी तेल पर चलती है और उस तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी एक तंग रास्ते से होकर गुजरता है। और जब मैं कहता हूं बहुत बड़ा हिस्सा, तो इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए। दुनिया भर में जितना भी तेल इस्तेमाल होता है उसका लगभग 20 से 30% यहीं से गुजरता है। और बात सिर्फ तेल की नहीं है, दुनिया की 1/3 लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG वो भी इसी रास्ते पर निर्भर है। अब देखिए कि कौन से देश इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ये एनर्जी की दुनिया के बड़े बड़े नाम हैं: सऊदी अरब, ईरान, इराक, UAE और कुवैत। ये सब दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से हैं, ओपेक के मेंबर हैं और अपने एक्सपोर्ट के लिए लगभग पूरी तरह से हॉर्मुज़ पर ही टिके हुए हैं। चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं, मैप पर देखते हैं कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जो इसे इतना ज़्यादा ज़रूरी और साथ ही इतना नाजुक बना देता है। इसकी जो ज्योग्राफी है ना, वही इसे एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट बनाती है। तो ये चोक पॉइंट होता क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये समंदर में वो तंग रास्ते होते हैं जहां से बहुत ज्यादा जहाज गुजरते हैं, जो दुनिया के व्यापार के लिए बहुत जरूरी हैं और जिन्हें अगर कोई चाहे तो आसानी से बंद या ब्लॉक कर सकता है। होर्मुज़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये रास्ता असल में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और फिर अरब सागर से जोड़ता है। मैप पर अगर आप देखेंगे तो इसके उत्तर में ईरान है और दक्षिण में UAE और ओमान, और अपने सबसे पतले हिस्से में यह सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन असली कहानी तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। उस 33 किलोमीटर के अंदर भी जो असली शिपिंग लेन है, मतलब जिस रास्ते पर बड़े बड़े तेल के टैंकर्स चल सकते हैं, वो हर दिशा में सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है। सोचिए, सिर्फ 3 किलोमीटर। ये इसे एक बहुत ही खतरनाक बॉटलनेक बना देता है। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर ये रास्ता रुक जाए तो होगा क्या? इसके बंद होने का मतलब है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में एक जबरदस्त भूकंप आना। ये चार्ट देखिए, ये आपको बताएगा कि हालत कितनी गंभीर है। होर्मुज़ से हर दिन करीब 21 मिलियन बैरल तेल निकलता है। अब अगर ये बंद हो जाए तो दूसरे रास्तों मतलब पाइपलाइनों के जरिए ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 4.2 मिलियन बैरल तेल ही भेजा जा सकता है। मतलब एक बहुत बड़ी कमी जिसे भरना लगभग नामुमकिन है। इसका सबसे पहला और सीधा असर कहाँ दिखेगा? तेल की कीमतों पर। कीमतें जो अभी करीब $85 प्रति बैरल हैं, वो रातों रात बढ़कर 120 से 130 डॉलर तक पहुंच सकती हैं। और ये असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं रुकेगा, इसका एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा। मतलब एक के बाद एक चीजें बिगड़ने लगेंगी। शिपिंग का बीमा महंगा हो जाएगा, माल ढुलाई का खर्चा बढ़ जाएगा, पूरी दुनिया में महंगाई आसमान छूने लगेगी और सबसे बुरी हालत में ग्लोबल GDP में 0.8% तक की गिरावट आ सकती है। तो अब तक हमने बात की ग्लोबल इम्पैक्ट की। चलिए अब इस मुद्दे को भारत के नजरिए से देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर का एक रास्ता भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल सकता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 82% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। ये दिखाता है कि हम कितने ज्यादा निर्भर हैं, और इस इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होर्मुज़ के रास्ते से ही आता है। ये आंकड़ा इस बात को और भी साफ कर देता है। भारत जितना भी कच्चा तेल इंपोर्ट करता है उसका करीब 40% हिस्सा मिडिल ईस्ट के देशों से आता है, जैसे इराक, UAE, सऊदी अरब और कुवैत। और इन सभी देशों का तेल होर्मुज़ से होकर ही भारत पहुंचता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इस बड़े जोखिम को कम करने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। ये एक बहुत ही नाजुक रणनीतिक संतुलन साधने जैसा है। भारत जैसी सरकारें एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी पर काम कर रही हैं। पहला तो ये कि छोटे मोटे झटकों से निपटने के लिए स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाकर रखा जाए। दूसरा, ऊर्जा के लिए सिर्फ एक जगह पर निर्भर ना रहकर अलग अलग देशों से डील की जाए। तीसरा, नेवी की मदद से डिप्लोमेसी के जरिए रास्तों को सुरक्षित रखा जाए। और चौथा, चाबार पोर्ट जैसे वैकल्पिक रास्ते तैयार किए जाएं। ये टेबल भारत की पूरी स्थिति को एक साथ दिखाती है।
एक तरफ है हमारी कमजोरियां, जैसे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और महंगाई का दबाव, तो दूसरी तरफ है हमारे जवाब, जैसे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट और नेवल डिप्लोमेसी। ये दिखाता है कि कैसे जोखिम को समझते हुए उसका सामना करने की तैयारी की जा रही है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस नाजुक दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी की असली कीमत क्या है? ये सवाल सिर्फ तेल की कीमत का नहीं है, बल्कि ये सवाल है पूरी दुनिया की स्थिरता और आर्थिक भलाई की कीमत का।